लोगों ने क्या देखा? मिलिट्री कैंपेन ऑफ अकबर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उसका पहला मिलिट्री कैंपेन देखा नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया कॉन्क्वेस्ट, ये हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का कॉन्क्वेस्ट। अब तीसरा और लास्ट, उसके मिलिट्री कैंपेन का तीसरा और लास्ट हिस्सा देखेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेक्कन। अब हम लोग पढ़ेंगे दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। तो हेडिंग दे दीजिए क्या? दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेक्कन। तो लिखिएगा डेक्कन की स्थिति। पहले हम लोग समझते हैं कि डेक्कन की स्थिति क्या थी उस वक्त, उसके बाद हम समझेंगे कि डेक्कन को कैसे वो जीता। भाई जैसे हमने नॉर्थ इंडिया की स्थिति पहले देखा ना, कि अकबर जब राजा बना तो क्या स्थिति थी। हमने देखा कि कांधार पर्सिया के कंट्रोल में था, इधर पूरा का पूरा राजपूताना में अलग अलग छोटे छोटे राजपूत शासक थे, मेवाड़ वगैरह थे, इधर बंगाल अफगान्स के कंट्रोल था, गुजरात भी अफगान्स के कंट्रोल में था। तो ऐसे हमने देखा। तो अब देखते हैं डेक्कन में क्या स्थिति थी, क्योंकि हमें पता है कि डेक्कन इंडिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम के वीक होने पर क्या बने थे? बहमनी किंगडम बना था। अगर थोड़ा सा आप डेक्कन की हिस्ट्री को देखो तो आप कहाँ से देखो? आप देखो दिल्ली एम्पायर के वीक होने पर, दिल्ली सल्तनत के वीक होने पर हमें पता है कि हमने बहमनी किंगडम को पढ़ा है पीछे क्लासेज में, और बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को भी देखा है, पूरा आपको समझाया गया है, बहमनी की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। और हमें ये भी पता है कि जब वो बहमनी एम्पायर टूटा तो 5 अलग अलग हिस्सों में बटा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, बेरार। बाद में क्या हुआ? कुछ हिस्सों को, जैसे अहमदनगर ने बेरार को जीता और बीजापुर ने बिदर को जीता, तो 3 हिस्से रह गए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब गोलकुंडा तो अकबर जीत चुका था नॉर्थ इंडिया के में ही, गोलकुंडा तो अकबर जीत चुका था। रानी दुर्गावती वाली कहानी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? अहमदनगर बचेगा, बीजापुर बचेगा, खानदेश बचेगा, विजयनगर के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो बचेंगे। तो इनको अब अकबर जीतेगा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री को याद कर लीजिए। कैसे? तो लिखिएगा शॉर्ट में, एट द बिगिनिंग ऑफ द 16th century, there were 7 principal states in the डेक्कन। होने को कई थे, लेकिन हम मेन की बात कर रहे हैं। 7 प्रिंसिपल स्टेट्स इन द डेक्कन। कौन कौन से? खानदेश कैसे याद है? तो बाज बहादुर खानदेश ही भाग कर गया था। ठीक है, बाज बहादुर खानदेश ही भाग कर गया था, मालवा वाला, याद आया? रानी रूपमती का हस्बैंड बाज बहादुर, जब अटैक हुआ तो वो खानदेश ही भाग कर गया था। तो खानदेश। दूसरा बेरार
तीसरा अहमद नगर, चौथा बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर। अभी मैं क्या लिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, यानी कि ये 1500 कुछ की बात है। अकबर राजा बना है 1545, सॉरी 1556 में, 1556 में। मैं बिगिनिंग लिखवा रहा हूँ, तो वो 16th सेंचुरी के हाफ में जाकर राजा बना है। मिड ऑफ 16th सेंचुरी में अकबर राजा बना है। अकबर बिकेम द किंग ऑफ सुल्तान ऑफ इंडिया इन द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी। और मैं कब की बात कर रहा हूँ, बिगिनिंग, इसीलिए यहाँ पर गोलकोंडा और खानदेश और इस सब की बातें लिख रहा हूँ। अगर मिड पे जाऊँगा तो गोलकोंडा नहीं लिखूँगा, क्योंकि तब अकबर उसको जीत चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, बिदर के बाद और लिखिए बिदर एंड विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर क्यों? क्योंकि हमने देखा विजयनगर तो अंत कब होता है, द बैटल ऑफ तलाई कोट 1556, सॉरी 1565, 1565 में जब वॉर होता है, द बैटल ऑफ तलाई कोट, तब विजयनगर खत्म होता है। तो अकबर के राजा बनने के समय विजयनगर अंपायर मौजूद था। जब आप विजयनगर अंपायर को जाकर देखोगे तो उसका अंतिम जो राजा था कौन, कृष्णदेवराय का दामाद, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। तो वो क्या करता था, कभी अहमदनगर को मिलाकर गोलकोंडा पर अटैक करता था, कभी गोलकोंडा को मिलाकर बीजापुर पर अटैक करता था, यही होता था ना। बाद में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर वालों ने मिलकर एक साथ अटैक किया, बैटल ऑफ तलाईकोट, और विजयनगर डिसइंटीग्रेट हो गया, हार गया। याद आया? थोड़ा सा जाकर उसको देखिए विजयनगर अंपायर के हिस्ट्री को, तो आपको याद आ जाएगा। तो वो बैटल ऑफ तलाई कोट है 1565 का, और अकबर राजा बना है कब, 1556 में। तो अकबर के राजा बनने के 10 साल बाद जाकर ये वॉर होता है और विजयनगर डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है ना। तो और ये कब की बात है, बिगनिंग की बात है। तो बिगनिंग में विजयनगर भी है और और क्या, ये क्यों, क्योंकि बहमनी अंपायर तो टूट चुका है, तो बहमनी अंपायर के हिस्से हैं, और विजयनगर अभी अपना तुंगभद्रा डोआब, कृष्णा तुंगभद्रा डोआब और तमिलनाडु एरिए में विजयनगर अभी है। भले उतना बड़ा नहीं है लेकिन है। एंड विजयनगर, इसके बाद लिखिएगा कॉमा देके, एंड विजयनगर लिखिएगा, एंड अमोंग दीज, हाँ, अहमदनगर, बीजापुर, विजयनगर वेयर मोर पावरफुल। तो खानदेश, बेरार, बिदर और गोलकोंडा, ये चार तो कमज़ोर थे। अहमदनगर, बीजापुर और विजयनगर, ये तीन पावरफुल थे। ये तीन क्या कर सकते थे, रिटेलिएशन दे सकते थे। लेकिन फिर वही अकबर की किस्मत के, ये क्या कहिए, ये सब आपस में लड़ते रहे और आपस में लड़के कमज़ोर हो गए। और जब तक ये पावरफुल थे तब तक अकबर डेक्कन आया ही नहीं। तब अकबर क्या जीत रहा था, अकबर जीत रहा था नॉर्थ इंडिया, अकबर जीत रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को। इधर तो वो आया ही नहीं अभी। और हमें पता है कि विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन, द बैटल ऑफ तलाईकोट 1565 में जब हो रहा है, तो अकबर तो उस वक्त क्या कर रहा था, अकबर तो नॉर्थ इंडिया को जीतने में व्यस्त था। ठीक है, वो तो राजपूताना वगैरह और क्या कहते हैं को जीत रहा था। ठीक है, तो अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा लेटर
बेरार वाज लेटर बेरार वाज सीज्ड बाई अहमदनगर। ये मैंने आपको बता रखा है कि बेरार को अहमदनगर जीत लेता है एंड 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 बिदर बाई बीजापुर, बिदर बाई बीजापुर। तो अब कौन कौन बचेगा? अब देखिए इस 7 की लिस्ट में से किसको, बेरार को और बिदर को ख़त्म कर दीजिए तो क्या बचा, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, विजयनगर। बेरार और बिदर तो अहमदनगर और बीजापुर के 7 हो लिए। तो अब बचे 5, 7 में से क्या बचे, 5, ठीक है। लेकिन 5 बचे तो उसमें अहमदनगर और बीजापुर और मजबूत हो गए क्योंकि उनके पास बेरार और बिदर जैसा एरिया आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा 10 एट द टाइम ऑफ अकबर there were only 4 Muslim states in डेक्कन। कौन कौन से 4 मुस्लिम स्टेट्स इन डेक्कन? अहमदनगर, कौन आएगा, अहमदनगर, बीजापुर, फिर आएगा गोलकोंडा और फिर आएगा खानदेश। ये 4 मुस्लिम और 5वां तो विजयनगर क्या था, हिंदू था, हिंदू स्टेट था, ठीक है। तो इस तरह से 4 मुस्लिम स्टेट्स थे। तो लिखिएगा अकबर सेंड 4 डिप्लोमेटिक, अकबर की होशियारी देखिए, अकबर सेंड 4 डिप्लोमेटिक मिशंस, अपने डिप्लोमेट्स को भेजा डेक्कन। पहले किसके यहाँ, 4 डिप्लोमेटिक मिशंस टू, कहाँ, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा इन 15 अकबर सेंड 4 डिप्लोमेटिक मिशंस टू खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा हाँ सॉरी, गोलकोंडा तो कोंडवा, हाँ गोलकोंडा इन 1591 to recognize his sovereignty and pay him tribute। अब देखिए उसके पास पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया आ चुका है, उसके पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आ चुका है भाई। जब वो किसको जीता, जब वो कांधार को जीत लिया, उसके पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1595 में, यानी उससे पहले 1991 तक वो सिंध वगैरह सब जीत चुका था, कश्मीर, सिंध, काबुल, इधर क्या कहते हैं पूरा गुजरात वगैरह, गोंडवाना वगैरह सब वो जीत चुका था।
तो जब इतने बड़े एरिया को वो जीत चुका था, लगभग नॉर्थ का सुल्तान हो चुका था, वो विंध्या रेंज के नॉर्थ का वो पूरा सुल्तान हो चुका था। और अकबर के दिमाग में ये बात थी ना कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक डेक्कन का हिस्सा जो था वो किसका भाग था? वो दिल्ली सल्तनत का भाग था। ठीक है, अकबर के दिमाग में ये बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन के हिस्सों को जीता था, और जीत कर क्या किया था, वहां पर उनके राजाओं को रहने दिया था और उनसे ट्रिब्यूट लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गलती कर दिया था ना, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, देवगिरी को जीतकर दौलताबाद बनाया और उसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया, और फिर बाद में सारी दिक्कतें पैदा हुई और फिर वो बहमनी किंगडम के रूप में डेवलप हो गया डेक्कन एम्पायर, डेक्कन का एरिया। तो अकबर के दिमाग में ये बात थी कि भैया डेक्कन का हिस्सा जो आज आप लोग अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और खानदेश, जो आप चारों लोग हो, आप चारों लोग क्या हो, अर्लियर में दिल्ली सल्तनत के हिस्से थे। और दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली आगरा वाला हिस्सा पर हमारा कंट्रोल, और अकबर के कंट्रोल में है वो हिस्सा। तो अकबर भी अल्टीमेटली क्या चाहता है कि आप लोग हमें ट्रिब्यूट दो, मैं आपके ऊपर अटैक ना करूं, मैं आपको डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग मेरी सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लो और मुझे ट्रिब्यूट दो। उसने क्या लिखा, डिप्लोमेटिक मिशन भेजा है सोवर्निटी एक्सेप्ट करवाने के लिए, और ट्रिब्यूट, कि आप लोग ट्रिब्यूट मुझे दो, नहीं तो आपके ऊपर फिर मैं अटैक करूँगा। तो अकबर ने पहले क्या किया, पहले ठंडे दिमाग से काम लिया। और अकबर का दावा क्यों था डेक्कन के ऊपर? अकबर ने दावा डेक्कन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि भैया देखो कि तुम लोग दिल्ली के कंट्रोल में थे, बाद में आप लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट किए हो, तो आज दिल्ली हमारे कंट्रोल में है, जिसका मतलब आप लोग हमारे कंट्रोल में आ जाओ, तो आपको हम डायरेक्ट आपको आपका राज्य बने रहने देंगे। ठीक है, का कहना था कि आप अपने राज्य के सुल्तान बने रहोगे, आप खानदेश के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा सबके जो सुल्तान हो, आप लोग सुल्तान बने रहोगे। आपको क्या करना है, बस हमारी सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लेना है और हमें ट्रिब्यूट देते रहना है, जैसा आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर करते थे, जैसा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आप करते थे। तो अब इस डिप्लोमेटिक जो उसने मिशन भेजा, इस डिप्लोमेटिक मिशन का हर कोई जवाब देगा। जो एक्सेप्ट कर लेगा ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसके साथ क्या होगा, अकबर अपनी आर्मी भेजेगा। ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया वो ठीक है, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके पास अकबर अपनी आर्मी भेजेगा। तो इस कहानी को अब कौन एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या होता है, इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब हम लोग जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन में है, तो अब देखेंगे कि ये जो 4 मुस्लिम सल्तनत हैं, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, अब इन चारों को कैसे अकबर कौन एक्सेप्ट कर लेता है। जो एक्सेप्ट कर लिया वो ठीक, जो एक्सेप्ट नहीं किया उसके ऊपर अटैक होगा या अपनी आर्मी भेजी जाएगी मुग़ल सल्तनत की। और उसके बाद क्या कहानी होती है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ like the videos, subscribe the channel and also share to your friends, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें, पढ़ सकें, समझें। और बाकी आपके अगर कुछ ऐसी डिमांड हो कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए या उसमें और क्या चाहिए, कुछ स्पेशल या किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर कोई टॉपिक चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके बेसिस पर फिर आपको उसके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।